हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है डॉम मेथड्स पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग चाइल्ड एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, पेरेंट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं एंड सिबलिंग्स को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैं चलता हूँ वीएस कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ डॉम4 नाम से। एंड इसको जो एक्सटेंशन है वो मैं HTML दे देता हूँ एंड यहाँ पर अपनी बॉयलरप्लेट डालता हूँ एंड थोड़ा सा करता हूँ जूम, जिससे आप लोगों को ये सब क्लियर दिखे। एंड सबसे पहले मैं लाइव सर्वर से इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, मैं अपना डेवलपर टूल्स भी यहाँ पे खोल लेता हूँ जिससे हम लोगों को दिखे जो हम लोग यहाँ पे करें। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, सबसे पहले एक कंटेनर बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H1 एंड इसके अंदर लिखता हूँ द कोड डेफिनीशन। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड इसमें लिख देता हूँ डॉम मैथड्स थर्ड वीडियो। एंड इसके बाद मैं ये वीडियो बेसिकली यहाँ पे फोर्थ होने वाला है तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिख देता हूँ। एंड उसके बाद क्या करता हूँ, एक और ड्यू यहाँ पे ले लेता हूँ एंड जिसके मैं क्लास रखूंगा बॉक्स। एंड उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ। मैं थोड़ा सा स्टाइल कर दूंगा इस बॉक्स को। तो यहाँ पर मैं बॉक्स को करता हूँ सेलेक्ट एंड इसमें क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। एंड जो इसकी हाइट है मैं उसको दे देता हूँ 200 पिक्सल एंड जो विथ है उसको भी दे देता हूँ 200 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को बॉक्स दिख रहा है एंड H1 लिया था एंड पैराग्राफ लिया था वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा क्या, सबसे पहले अगर मुझे इस एलिमेंट को गेट करना होता है तो हम लोग कैसे करते थे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम या फिर क्वेरी सिलेक्टर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी फंक्शन लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं इसकी आईडी पास कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आईडी लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट एंड इस आईडी को करता हूँ कॉपी एंड इस गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैं करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर आईडी के जरिए मैंने ये वाला एलिमेंट एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर इसको मैं किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ कौन नाम का वेरिएबल एंड इसमें इसको डाल देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ कौन को, तो आप लोग यहाँ पे देखो मुझे एक ड्यू मिला जिसकी जो आईडी है वो कंटेंट है एंड इसका जो क्लास है वो कंटेनर है। एंड इस तरीके से हम लोगों ने इसको गेट किया। तो यहाँ पे देखो अब हम लोगों को पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा है। इस पे मैं होवर करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जा रहा है। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। अगर मैं इसको ओपन करूँ एंड उसके बाद इस पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जा रहा है जो H1 है एंड इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कैसे हम लोग चाइल्ड एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूंगा क्या, इस कॉन के जरिए हम लोगों ने इसको गेट किया, ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा कंटेंट है यानी कंटेनर है। अगर मुझे इसके अंदर का H1 गेट करना है तो मैं यहाँ पे कौन का यूज करके इसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स उसको गेट कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कौन डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड इसमें मैं पास कर दूंगा H1। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को H1 मिला, इससे पता चलता है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको गेट किया। अगर मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ H1 तो यहाँ पे हम लोगों को इसकी आईडी भी मिल जाएगी जिससे ये पता चल रहा है कि हम लोगों ने इस H1 को गेट किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे चाइल्ड की बात करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कर देता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, मैं लिखता हूँ चाइल्ड नोड। तो आप लोग देखो मैंने यहाँ पे लिखा कौन डॉट चाइल्ड नोड्स। तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर एक नोड लिस्ट मिली जिसमें 7 एलिमेंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं H1 P एंड ड्यू, लेकिन मुझे यहाँ पर 7 कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो तो यहाँ पर जो ये स्पेस ले रहा है यानी कि ये जो H1 के आगे का जितना स्पेस है
ये भी एक एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर होता है। अगर मैं इसको हटा दूं, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि ड्यू लिखा एंड उसके बाद ही मैंने इस H1 को स्टार्ट किया, तो आप लोग देखो अभी हम लोगों को यहाँ पे 7 जो एलिमेंट्स है वो मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो मुझे लेंथ इसकी 6 मिल रही है एंड जो पहला टेक्स्ट था वो हट चुका है। तो यहाँ पर जो हम लोग स्पेस देते हैं उससे यहाँ पर एक टेक्स्ट कंसीडर होता है। अगर मैं यहाँ पर ये सारे के सारे जितने एलिमेंट्स मैं हटा देता हूँ एंड इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ एंड कंट्रोल जेड कर लेता हूँ जिससे ये वर्ड रैप हो जाए एंड एक ही स्क्रीन में हम लोगों को ये दिखे। तो यहाँ पर देखो अब मुझे 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं एंड इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोगों को अब कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा है एंड यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं जो कि H1 है एंड पैराग्राफ है एंड ये बॉक्स है जो हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसी तरीके से इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को 7 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो चाइल्ड नोड से क्या होता है, हम लोगों को अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर मुझे इसका पहला जो चाइल्ड है वो एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन डॉट फर्स्ट चाइल्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा आप लोग देखो, तो यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट मिल रहा है। अब ये टेक्स्ट वही मिल रहा है जो बेसिकली ये है, ये जो स्पेस छूट रहा था। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे H1 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो पहला एलिमेंट हम लोगों को सेलेक्ट करते करके देता है जो इस कंटेनर का चाइल्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को टेक्स्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो स्पेस छूट रहा है इसके जरिए हम लोगों को ये टेक्स्ट मिल रहा था, लेकिन मैंने स्पेस हटा दिया तो यहाँ पे H1 मिल रहा है। तो मैं उसी तरीके से इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे लास्ट चाइल्ड को। अगर मैं यहाँ पे लास्ट चाइल्ड लिखता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर टेक्स्ट फिर से मिल रहा है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बेसिकली इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो स्पेस छूट रहा है इसकी वजह से। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मुझे ये जो बॉक्स है ये हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इसको समझा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों ने समझा था कि क्वेरी सेलेक्टर हम लोग लगा सकते हैं एंड इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ जो हम लोगों को चाहिए। अगर मैं H1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे H1 मिल जाएगा एंड अगर मैं यहाँ पे P लिखता हूँ तो मुझे पैराग्राफ मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे दिखे हम लोगों को क्लियर। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे मैं ड्यू लिखता हूँ तो हम लोगों को यहाँ पे ड्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मैं इसको हटाता हूँ एंड एक चीज और करता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉक्स लिखता हूँ एंड इसके अंदर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा box1 एंड ये आईडी किसकी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस बॉक्स को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ पर मैं आईडी में इस box1 को डाल दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ प्रिंट यानी कंसोल डॉट लॉग बॉक्स को, तो आप लोग देखो मुझे ड्यू मिला जिसकी आईडी box1 है एंड क्लास बॉक्स है। इससे हम लोगों ने इसको यहाँ पे एक्सेस किया। लेकिन अगर मुझे इस बॉक्स का पेरेंट एक्सेस करना होता तो कैसे हम लोग इसको करते, तो यहाँ पर मैं बॉक्स लिखता हूँ एंड डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट एलिमेंट, यानी कि इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया जो ये हमारा ड्यू है एंड इसमें बॉक्स में डाला एंड अगर मैं इसका यूज करके डॉट पेरेंट एलिमेंट लिखता हूं तो आप लोग देखो मैंने इसको कर दिया है इसमें प्रिंट। तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिलेगा वो प्रिंट होके दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप लोग देखो मुझे क्या मिल रहा है, ड्यू जिसकी आईडी कंटेंट है एंड क्लास कंटेनर है, यानी कि ये जो हमारा जो कंटेनर है वो हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस पेरेंट को हम लोगों ने गेट किया इसका यूज करके एंड अब मुझे ये पेरेंट एलिमेंट मिल गया है जो ड्यू हमारा है यानी कंटेनर। अगर अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लगाता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई क्वेरी सिलेक्टर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे H1 मिल चुका है जो कि ये वाला H1 मेरा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग चाइल्ड्स को सेलेक्ट करते हैं एंड पेरेंट को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसको मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने बॉक्स लिखा, तो बॉक्स क्या है, ये जो हमारा बॉक्स है यानी ड्यू जिसकी क्लास बॉक्स है एंड आईडी box1 है, ये हम लोगों ने इसको एक्सेस किया बॉक्स से।
अब अगर मुझे इसका यूज करके इस पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो इसको जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे देखो मुझे एक पैराग्राफ मिला। तो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है वो ये वाला है। अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूं इसको पी, तो आप लोग देखो मुझे इसकी आईडी पी मिली, यानी कि इससे ये पता चलता है कि मैंने इस बॉक्स का यूज करके इस पैराग्राफ को एक्सेस किया है अपने जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो यहाँ पर बॉक्स ये है जो हम लोगों ने ये ड्यू लिया, एंड इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने यूज की जिससे मुझे इसका प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है वो मिल गया, यानी जो सिबलिंग है इसका वो मिल गया। अगर ये नीचे होता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इसकी मैं आईडी दे देता हूँ नेम। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना होता इस बॉक्स के जरिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ प्रीवियस एलिमेंट्स को हटाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो आप लोग देखो मुझे एक एलिमेंट मिला जिसकी आईडी नेम है, यानी कि ये वाला एलिमेंट हम लोगों को मिल रहा है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनर HTML लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को दीपक कुमार मिला, यानी कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम लोगों को मिल रहा है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने समझा। यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग एंड प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग हम लोगों ने समझा, लेकिन यहाँ पर एक होता है प्रीवियस सिबलिंग। तो यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस सिबलिंग लिखता हूं तो आप लोग देखो मुझे क्या मिलेगा, यानी मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा इस बॉक्स को, तो यहाँ पर डॉट प्रीवियस सिबलिंग हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ पे देखो मुझे एक टेक्स्ट मिल रहा है। अब ये टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखो इसका जो प्रीवियस सिबलिंग है वो एक टेक्स्ट होता है, यानी कि अगर मैं इसको हटा दूं इस स्पेस को, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको फिर से फॉर्मेट कर दूं तो आप लोग देखो मुझे एक टेक्स्ट मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो प्रीवियस सिबलिंग है वो इसके पहले का एलिमेंट देता है जो भी हो, यानी कि यहाँ पे एक स्पेस है जो यहाँ पे ये हम लोगों को रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग लगाते हैं तो मुझे एक एलिमेंट रिटर्न करके देता है जो यहाँ पे HTML एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को समझा, तो यहाँ पर हम लोगों को एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख देता हूँ, मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को समझा जिससे हम लोग एलिमेंट्स को गेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर मुझे पेरेंट मिला तो उससे हम लोग उसके चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं चाइल्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके मैं पेरेंट को एंड उसके जितने भी सिबलिंग्स हैं, यानी कि उसके जितने भी पड़ोसी एलिमेंट्स हैं उसको कैसे गेट करते हैं, ये हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।